हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ FST जो कि फुल सिलेबस टेस्ट है। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इफ मास रेशियो ऑफ CO2 एंड O2 इज 1:2 देन रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ एटम विल बी। मास रेशियो हमें दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ एटम का रेशियो पूछ रहा है। तो मास निकालने से पहले मोल देखो। मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब इसी तरह हम इनके मोल का रेशियो निकालेंगे। पहले देखो, मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। और मोल ऑफ O2 तो वेट ऑफ O2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। इसमें हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, 1, 3। और इसमें कितने हैं? 2। ऑक्सीजन में 2 एटम है। Na से Na कैंसिल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। और इसको ऊपर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। क्या O2? ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइड बाई वेट ऑफ O2 इंटू 3/2। अब देखो हमारे पास वेट का रेशियो दिया है, मास का रेशियो 1:2। ये क्या है? वेट ऑफ CO2 वेट ऑफ O2। ये हमें दिया हुआ कितना दिया है? 1:2। 1:2। वेट ऑफ O2 कितना होता है? 32। और वेट ऑफ CO2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना होता है? 44 इंटू 3/2। 3/2। अब देखो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 और ये 8। अब 4 से डिवाइड करो तो कितना होता है? ये 11 और ये 4 दूनी 8। कितना हो गया? 3 दूनी 6/11। कितना रेशियो आ गया हमारे पास? 6:11। देखो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम का रेशियो आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा? सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 2 आइसोमर हमें दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये एनेंसियोमर है, डायस्टीरियोमर है, मीजोमर है या पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, तो हम पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इनका कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या प्रियोरिटी डिसाइड करनी होती है। तो इसकी प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसकी प्रियोरिटी ज़्यादा। 1 नंबर इसको देंगे और ये देखो 2 नंबर ये हो जाएगा, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर ये। ठीक है, अब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? 2 से 3 की तरफ। 2 से 3 की तरफ कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो कितना होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज के लिए होना चाहिए R, होना चाहिए यस। एंटी क्लॉकवाइज के लिए होना चाहिए यस, लेकिन ये क्या हो जाएगा? R। क्यों R हो जाता है? क्योंकि देखो यहाँ पे लोएस्ट प्रियोरिटी जो है हमारी कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। अब जब लोएस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होती है तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज तो यस, इसका उल्टा कर देंगे R। अब इसकी प्रियोरिटी डिसाइड करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अब ये इधर से इधर जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज तो यस और हो जाएगा R। क्यों? क्योंकि इसमें भी लोएस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है। लोएस्ट प्रियोरिटी जब हॉरिजॉन्टल पे होती है तो जो आता है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, ये आ रहा था यस, इसका उल्टा कर दिया R। ये आ रहा था यस, इसका उल्टा कर दिया R। तो ये हो गया हमारे पास R R R R। ठीक है, R R। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लो, इसको नंबरिंग करो 1
इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे? 1 2 3 कहाँ जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज तो होना चाहिए यस, कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा ये। अब इसका प्रायोरिटी डिसाइड करो, 1 2 3 4 कहाँ से कहाँ जाएंगे? 1 2 3। ये कैसे आ रहा है? देखो ये आ रहा है हमारे पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो होना चाहिए आर, हो जाएगा क्या? यस। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आया? देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारे पास आर और यस। जब देखो ईच कार्बन प्रत्येक कार्बन, 2 कार्बन है, ईच कार्बन पे अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, अगर प्रत्येक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जैसे ये आर था ये यस हो जाता, ये आर था ये यस हो गया, ठीक है, तो उसको एनेंसियोमर बोलते हैं। लेकिन जब एक ही कार्बन, देखो एक चेंज नहीं हुआ लेकिन एक चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं डायास्टीरियोमर। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? डायास्टीरियोमर। एनेंसियोमर क्या है हमारे पास? जब कॉन्फ़िगरेशन दोनों चेंज हो जाए, जैसे ये आर है, आर का क्या हो जाए? यस हो जाए, आर का क्या हो जाए? यस हो जाए, और ये भी आर था इसका भी यस हो जाता। ठीक है, तो ये होता है एनेंसियोमर। और अगर मान लो ये यस यस है तो आर आर हो जाता, ये भी एनेंसियोमर है, ये आर है ये यस हो जाता, ये यस है ये आर हो जाता, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए तो क्या होते हैं? एनेंसियोमर होने चाहिए। अगर इसी में ये क्या है? एनेंसियोमर के एग्जांपल है, ठीक है, ये एनेंसियोमर है, एनेंसियोमर है। इसी में अगर हमारा मान लो एक ही चेंज होता, अगर इसमें एक ही चेंज हो रहा है, जैसे ये हमारे पास क्या है? ये आर था तो ये आर ही है, और ये हो गया यस, ये हो जाता है डायास्टीरियोमर, ये हो जाता है डायास्टीरियोमर। ठीक है, ये एस था ये आर था और ये यस था, तो ये यस ही अगर रहता हमारे पास, जैसे देखो यस यस है तो ये यस रहता और ये आर हो जाता, तो क्या हो जाता है? डायास्टीरियोमर। ये आर है यस है तो ये क्या हो जाए? आर ही रहे और ये यस हो जाए, ये आर ही है और यस हो जाए। ये होते हैं आइडेंटिकल, आर का आर और यस का यस, ये होते हैं आइडेंटिकल। तो हमारे पास क्या है? 2 3, एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा, सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो आइडेंटिकल। अगर ईच कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो एनेंसियोमर। अगर किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है बाकी सब सेम है तो डायस्टीरियोमर। कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? डायस्टीरियोमर। 52 का दूसरा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, स्टेप 1 स्टेप 2 दिया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएजेंट कैन बी यूज फॉर स्टेप फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम HBr ले आए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी HBr, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस। सबसे पहले अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? CH2 और ये Br यहाँ लग जाएगा, CH2 ये आ जाएगा, एक एस यहाँ लग जाएगा और एक बांड टूट जाएगा। ठीक है, तो ये HBr हो गया पहले स्टेप में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इससे हमारे पास क्या बन रहा है? Br बन रहा है, ठीक है, Br, और यहाँ पे है EH आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक, ये होता है मार्कोनी-काफ रूल के द्वारा। मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? मार्कोनी-काफ रूल। तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ गया? जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ जिस कार्बन पे पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगता है? यहाँ पे भी HBr और यहाँ क्या लेते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। यहाँ लगता है एंटी मार्कोनी-काफ रूल। एंटी मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा H प्लस और Br माइनस, ये जो हाइड्रोजन होगा उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। भाई अब मार्कोनिक में जहाँ ज़्यादा था वहाँ जा रहा था, एंटी मार्कोनिक में जहाँ कम होगा वहाँ जाएगा। तो कहाँ कम है? यहाँ पे कम है, तो H यहाँ आ जाएगा और
एच कहाँ जाएगा, यहाँ, और बी आर कहाँ जाएगा, यहाँ। देखो एच यहाँ आ गया और बी आर यहाँ आ गया। तो हमारे पास देखो पहले में एच बी आर होगा, एच बी आर, और दूसरा हाइड्रोजन और पेरोक्साइड, ये वाला सही है। ठीक है, इसमें सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एच बी आर एंड पेरोक्साइड पहले स्टेप में नहीं होगा। ठीक है, एच बी आर पेरोक्साइड अगर होता तो बी आर यहाँ पे लगता। ठीक है, बी आर यहाँ पे लगता है, एंटी मार्कोनी काफ रुकता, एंटी मार्कोनी काफ रूल लगता, और बी आर हमारा यहाँ पे आ जाता, एच यहाँ पे आ जाता। तो ये गलत हो गया। बी आर टू होता तो एक बी आर यहाँ लगता है, एक बी आर यहाँ लगता है। यहाँ देखो एक ही बी आर लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया। ये भी बी आर टू है, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सही है, पहला वन एलोन, सिर्फ एक ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, चौथा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन द कलर इज नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से कलर किसमें नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिस डी में अगर हमारे पास ऐसा डी मिल जाए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा डी मिल जाए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसमें डी ट्रांजिशन के द्वारा कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमें देखना क्या है इसमें कि किस डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम ये देखते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, कितना हो जाएगा ये +3 3D स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है इसका, 4s2 कितना होता है 4s2 और 3D2, यही होगा। ठीक है, 4s2 और 3D2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, कितना हो जाएगा 3D1 और 4s0। इसमें D इलेक्ट्रॉन आ गया, D में हमारे पास क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मतलब ये डी ट्रांजिशन करेगा, और डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करेगा। और हमें क्या बताना, नॉट बताना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ देखो दूसरे में क्या है, कॉपर +2 Cu +2, ये क्या हो जाएगा 3D, कॉपर का कितना होता है 29 3D10 और 4s1, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से 2 निकाल दिया तो क्या बचा 3D9 और 4s0। देखो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, 3D9 है तो एक अनपेयर्ड रहेगा हमारे पास। ये इसमें डी ट्रांजिशन होगा तो ये भी डी ट्रांजिशन के द्वारा कलर शो करेगा, ये भी कलर शो कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब ये देखते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कितना आ रहा है CrO4 -2, इस पे कितना आएगा +6, और क्रोमियम का कितना होता है 24, ये होता है 3D5 4s1। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हमारे पास 3D 0 बचा और 4s भी 0 बचा। इसमें देखो हमारे पास डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, अनपेयर्ड की बात छोड़ो, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें, तो ये कलर शो नहीं करेगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये कलर शो करता है लेकिन चार्ज ट्रांसफर से, ठीक है, चार्ज के एक्सचेंज से, डी ट्रांजिशन से नहीं करता, चार्ज एक्सचेंज से करता है कलर शो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ये डी ट्रांजिशन के द्वारा कलर शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये क्या है, गॉज फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, पार्शियल एक्लिप्स्ड, और ये क्या है, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है। ये क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो इसके स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है एंटी स्टैगर्ड, फिर गॉज फॉर्म, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो एंटी स्टैगर्ड हमारे पास कौन सा है, ये वाला, तो ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो एक बार, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें दिया है किसका, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl का दिया है। और सोडियम एसीटेट मतलब CH3COO Na का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। और इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। हमें लेम्डा इनफाइनाइट निकालना है किसका, एसिटिक एसिड CH3COOH का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेम्डा CH3COO माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लेम्डा H प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको लिख सकते हैं। हमारे पास इन दो आयनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेम्डा NaCl हम क्या लिख सकते हैं, लेम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लेम्डा Na प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लेम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 126.45 दी गई है। ठीक है, और लेम्डा हमें क्या दिया है, HCl दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेम्डा इनफाइनाइट H प्लस और लेम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 426.16। और क्या दिया, एस्टिक सोडियम एसीटेट का दिया हमारे पास, लेम्डा इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट CH3COO Na। इसको भी तोड़ लो आयनों में, लेम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेम्डा Na प्लस। ये चीज हमें दी गई है, ये तीनों चीज। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 91। ये वैल्यू हमें दी गई है 91। अब इन तीनों से हमें ये वाली रिएक्शन लानी है, ये वैल्यू लानी है हमें। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए इन दोनों से, इन तीनों से। तो हम देखो हमें क्या चाहिए, CH3CO माइनस चाहिए और H प्लस चाहिए, ये हमारे पास है और ये चाहिए। अब हम कुछ ऐसा करें कि ये कैंसिल हो जाए और ये कैंसिल हो जाए। अगर हम इसको माइनस कर दें, इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, माइनस, ये माइनस, तो Na प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड थर्ड को जोड़ा और इसको घटाया। ठीक है, हमारे पास लेम्डा इनफाइनाइट CH3COOH कैसे आएगा, इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड और सेकंड को जोड़ो, सेकंड और थर्ड को कितना आ जाएगा, 426.16 प्लस 91 माइनस 126.45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास 61.617, 9 2 11 और 4 1 5। ठीक है, माइनस 126.45। अब 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1। यहाँ बचा 1 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 गया 7। यहाँ बचा कितना, 6 में से 6 गया 0। यहाँ बचा कितना, 1 उधार लेंगे, 11 में से 2 गया 9 और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 390.71। 390.71। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। इसके लिए जो हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो 390.71 ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, थर्ड। इसको देख लो एक बार, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।
ताकि बाद में आप समझ सको इसको एक बार, अगर अभी नहीं समझ में आया तो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। ये रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। हमें व्हेन 0. ये इतना Br2 मिक्स क्लोज कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इतना एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इतना मिक्स क्लोज कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 0. इतना NOBr ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं। ये हमें कितना दिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड कितना दिया है 0.087, और ये कितना दिया है 0.0437 का T = 0 पे, ठीक है। अब T = इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें से 0.087 -2x और इसमें से x जाएगा 0.0437 -x, और ये कितना बन जाएगा 2x, और इसी 2x की वैल्यू हमें दी है, कितना दी है इक्विलिब्रियम पे ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, कितना 0. कांस्टेंट टेम्परेचर 0.0518 मोल NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो 2x = हमें दिया है, देखो 2x = दे दिया है 0.0518, 2x की वैल्यू दी है। हमसे किसका कंसंट्रेशन पूछा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना हो। इसमें से 2x माइनस कर दो, आ जाएगा 0.0870 में से कितना माइनस करना है 0.0518, ये कितना आ गया 2, ये 6 में से 1 गया 5, ये 8 में से 5 गया 3, 0.0352 मोल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। हम अब किसी का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या रख दो x निकाल दो, इसका आ जाएगा, इसका तो दिया ही है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सेकंड। देख लो एक बार। आगे बढ़े 58 नंबर। pKa वैल्यू ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हमें दिया है, pKb या वीक बेस दिया है। द pH ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट AB। हमारे पास क्या है HA दिया है, वीक एसिड है, ये क्या टूटेगा ये H+ और A-, ठीक है। और क्या है वीक बेस हमें दिया है BOH, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, किसमें टूटेगा B+ और OH-, इन दोनों को जोड़ दो, और ये हमारा जोड़ के क्या बन जाएगा BA बन जाएगा। सॉल्ट है ये, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा हमारे पास। तो ये किस टाइप का सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस टाइप का सॉल्ट है हमारे पास। वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट में pH कैसे निकालते हैं 7 + ½ pKa -½ pKb। 7 + ½ pKa कितना दिया हमारे पास, pKa ½ 3.80 -1/2, और ये कितना दिया है 3.78, ठीक है। ये हो जाएगा 7 + 3 × 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 × 6 = 18, ठीक है। ये 1/2 है, ठीक है, 1/2 है ये, 1/2 कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 × 9 18, ये 0 माइनस 2 × 2, 1 बचा 17, 2 × 8 16 और 2 × 9 18। इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 8.90 माइनस 1.89, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 1 गया 7, 7.0 pH हमारे पास क्या, pH क्या आ गया हमारे पास 7.01, ऑप्शन नंबर 3। ये सॉल्ट हमारा कैसा है, वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। इसका pH कैसे निकालते हैं 7 + ½ pKa -½ pKb।
देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में हमें 3 रिएक्शन दी गई है, हमें ए बताना है क्या होगा, बी बताना है क्या होगा, सी बताना है। हमें रिएजेंट के बारे में बताना है, ठीक है, कौन कौन सा रिएजेंट होगा। तो हम सी देखते हैं पहले, ठीक है। सी में क्या है, जैसे ये हमारा क्या है, एल्कीन है, ठीक है, इसमें सी क्या होगा, तो OH यहाँ आएगा। अगर हम देखो इसमें हम क्या ले लें, H2O जोड़े इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अगर H2O जोड़ेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो ये CH3 हो गया। अब ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा 3 डिग्री का, तो ये कार्बोकैटायन यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ से H चला जाएगा यहाँ, और यहाँ से प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा OH माइनस जुड़ेगा। तो ये जो OH माइनस यहाँ से यहाँ क्या आएगा, H प्लस आएगा और OH माइनस आएगा, ठीक है। OH माइनस को जुड़ना चाहिए था यहाँ, लेकिन जुड़ेगा यहाँ। तो ये हमारे पास क्या है, एसिडिक, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एसिडिक, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन मतलब एसिडिक मीडियम में H2O का एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये कैसे होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, विथ रीअरेंजमेंट, विथ रीअरेंजमेंट, विथ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखो कौन सा है, सी का कौन सा, देखो सी हमारे पास इन द एबव A B C रिप्रेजेंटेड आर रिस्पेक्टिवली आर, A B C क्या होगा, ये जो हमारे पास होगा ए एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मतलब पहला, सी का कौन सा होगा, पहला, सी का कौन सा होगा, पहला, ठीक है। सी का पहला देखो किस में है, सी का पहला, सी का एसिड कैटलाइज रिएक्शन ये है, ठीक है। और बी क्या होगा हमारे पास, बी देखते हैं क्या होगा, बी देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी H2O का एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी H2O का एडिशन होता है, लेकिन कैसे होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो OH यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बी हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया हमारे पास, बी आ गया तीसरा, बी आ गया तीसरा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब एक ही बचा हमारे पास ए क्या आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब सेकंड, मतलब सेकंड। ए का दूसरा और बी का तीसरा और सी का पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। ए का कौन सा है, सेकंड, बी का है थर्ड और सी का है पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। और इन तीनों केसों में हमारे पास क्या होगा, H2O का एडिशन होगा। इसमें भी क्या होगा, H2O का एडिशन होगा। किसमें, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये इसमें क्या होता है, H2O का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देख लो। और सारी रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली डिक्रीज अलोंग द पीरियड। हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक साइज है, मेटेलिक कैरेक्टर है। हम देखते हैं हमारे पास ये क्या है, मान लो पीरियोडिक टेबल है, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, और इसका टॉप है, ये पीरियोडिक टेबल का टॉप, और ये बॉटम है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में बढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, साइज
एटॉम का साइज, एटॉमिक साइज, एटम का साइज मतलब एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज छोटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। देखो हमें क्या बताना है, प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीज, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर, बाकी दोनों इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर, सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। सी और डी ही हमारा ऐसा है जो डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड चलने पे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच इज करेक्ट मैचिंग, ठीक है, विच इज करेक्ट मैचिंग। ये देखो हमारे पास CH3 है, ये CH3 कीटोन है। कीटोन से हमारे पास क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। कीटोन से एल्केन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास ऐसा लाओ जो इसका रिडक्शन कर दे। तो HI और रेड फास्फोरस ये क्या होते हैं, एल्केन लवर होते हैं, रेड फास्फोरस। ये जहां भी CO बॉन्ड होगा तोड़ के उसको क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। तो यहाँ पे दो CO बॉन्ड है, कीटोन है, इसको तोड़ेंगे, एक H इसको, एक H इसको तोड़ेंगे, एक H इसको, एक H इसको, हमारे क्या पास क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। ठीक है, एल्केन बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यस। ठीक है, पहले ए का यस देखो किस ऑप्शन में है, ए का यस थर्ड ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का यस है। तो हमारे ऐसे ही सही हो गया, पहला मैचिंग से ही। और भी देख लेते हैं आगे। ये क्या है, CH3 CH2Br, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड से एल्कीन बन रहा है, मतलब एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन का और किसका, ब्रोमीन का। ब्रोमीन क्या है, हैलोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन का एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन कौन करवाता है, एल्कोहलिक KOH, C6H5OH, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बेंजीन में। तो इसमें हम डाल देंगे जिंक प्लस डस्ट, जिंक डस्ट डाल देंगे। जिंक डस्ट के साथ क्या करो, हीट कर दो तो यह क्या बना लेगा, बेंजीन और ZnO बन जाता है हमारे पास, ZnO, बेंजीन बन जाएगा और ZnO बन जाएगा। अब हमारे पास क्या बना, एल्किल हैलाइड से एल्केन बन रहा है, तो क्या वुड्स रिएक्शन, ड्राई ईथर है, सोडियम प्लस ड्राई ईथर क्या बनाता है, एल्केन बनाता है एल्किल हैलाइड से। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, 61 का थर्ड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 62। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टू स्पीसीज NO3 माइनस H3O प्लस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। इसमें से बताना कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, NO3 माइनस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते, 5, एक लिया 6 माइनस 6 कितना हो गया, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर देखो, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, एक सिग्मा 1 पाई, 3 ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड बनाएगा, 6, जिसमें से 3 सिग्मा 3 पाई, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3, लोन पेयर कितना हो गया, 0, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। ठीक है, इसी तरह H3O प्लस का देखते हैं, H3O प्लस का देखो, ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होते, एक लिया तो कितना बचा, 5। ठीक है, 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया, 1। तो इसमें बॉन्ड पेयर हमारे पास आ गए। बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर कितने आ गए, 1, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3। क्यों, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे पास कितने होंगे, 3 प्लस 1 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे पास कितना, 3 प्लस 0 क्या होगा, 3, तो sp2। अब पहला ऑप्शन देखते हैं,
डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, वो टेट्राहाइड्रल होगा, ठीक है, ये टेट्राहाइड्रल या ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। तो दोनों सही है, डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन भी है सेंट्रल एटम का और डिफरेंट स्ट्रक्चर भी है, तो ये तो सही है, ठीक है। आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल हो सकता है, आइसोस्ट्रक्चरल यहाँ तो कह दिया है डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो आइसोस्ट्रक्चरल तो होगा नहीं, ये भी आइसोस्ट्रक्चरल, दोनों गलत हो गए, यहीं से आइसोस्ट्रक्चरल बोला है, सेम हाइब्रिडाइजेशन बोला है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है sp3 है, आइसोस्ट्रक्चरल गलत हो गया, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ये सही है, लेकिन आइसोस्ट्रक्चरल से गलत हो गया। अब डी वाला देखो, सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही सही है, बाकी 3 गलत हैं, बी सी डी किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों गलत हैं और ये बात सही है, बी सी डी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3। भाई इनका हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग है, तो आइसोस्ट्रक्चरल हो नहीं सकते। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 5d ऑर्बिटल आर डिजाइनेड, ये dx y, देखो इसका हमें क्या बताना, शेप ऑफ 4 ऑर्बिटल आर इन द सेम, आर सेम देन द विच ऑफ डिफरेंट शेप, द डिफरेंट शेप का क्या होता है? जेड स्क्वायर ही होता है हमारा डिफरेंट शेप का। कैसा शेप होता है इसका? जेड स्क्वायर का, ऐसे और ऐसे होता है, ये होता है डी जेड स्क्वायर। बाकी सब कैसे होता है? एक्स वाई का कैसा होता है? ऐसे होते हैं, ये हो गया एक्स वाई, वाई जेड ये भी ऐसा होता है, और जेड एक्स ये भी ऐसा होता है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कैसा होता है? ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो डी ऑर्बिटल जो किसका डिफरेंट शेप होता है? डी जेड स्क्वायर का, 63 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। फॉलोइंग रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बनता है हमारा? बनता है सैलिसिल डिहाइड बनता है, सैलिसिल डिहाइड CHO, सैलिसिल डिहाइड क्या बनता है? सैलिसिल डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड। और रिएक्शन कैसी होती है? राइमर T1 रिएक्शन, राइमर T1 रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 4, 64 का ऑप्शन नंबर 4। देख लो, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 65। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ठीक है। देखते हैं, ये -1 होता है, H2O2 पेरोक्साइड में -1 होता है, यहाँ -2 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा? देखो ये -2 आएगा इस पर, -2 से 0, -2 से 0 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? पहला, N2H4, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हमें बताना है, मैच करना है किसमें कितना लोन पेयर है। XeF2 में लोन पेयर निकालना है तो क्या करें? Xe में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8, बॉन्ड कितने बना रहा? 2, बचे कितने? 8 में से 2 गया 6, डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितने आ गया? 3 लोन पेयर आ गया, 3 लोन पेयर आ गया और 2 बॉन्ड पेयर आ गए, 2 बॉन्ड पेयर आ गए।
3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर किसमें है? 3 लोन पेयर है। ये पहले का कौन सा हो गया? चौथा। पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में है ही, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। और भी निकाल लेते हैं हम, दूसरी इसका निकालो, देखो कितना आता है। एक्सी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 ऑक्सीजन है, 4 बॉन्ड बनाएगा, प्लस 8 माइनस 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। और 2 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। तो ये कितना हो गया? 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2, मतलब 1 लोन पेयर आ गया। 1 लोन पेयर हो गया हमारे पास। और बॉन्ड पेयर देखो कितने होंगे? 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब बॉन्ड पेयर कितना हो गया? बॉन्ड पेयर हमारे पास हो जाएगा इसमें 2 और प्लस 2 कितने हो गए? 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसमें कितना आ रहा है? 1 लोन पेयर। कौन सा होगा? 1 लोन पेयर कौन सा है? दूसरा। बी का कौन सा आ गया? दूसरा। बी का दूसरा सही है। XCO3 F2 में देख लो, XCO3 में 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 माइनस 8 0। लोन पेयर कितने हो गए? 0। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? देखो बॉन्ड पेयर होंगे 3, इसका 2, ये 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। कितना आया? 0। इसमें कितना आया? 0। सी का कौन सा? पहला। सी का पहला, देखो वही ऑप्शन है। इसमें निकालोगे कितने आएंगे? 8 माइनस 4 कितना आ गया? 2 आ गया चौथे का तीसरा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन हमारा पहला ही मैच करने से आ गया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला ही मैच करने से आ गया। जो हमारा ऑप्शन ऐसे आ जाए तो एग्जाम में हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। एक्सियल एंगल इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में पूछ रहा है। तो हम इसको याद करने का एक तरीका बता दे रहे हैं। जैसे CTORHMT, ये क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रंबोहाइड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और क्यूबिक में A=B=C और अल्फा बीटा गामा =90। ठीक है, और इसमें A=B ≠C, ये अल्फा बीटा गामा =90। ठीक है, अब क्या करो? A ≠B ≠C, अल्फा बीटा गामा =90। अब फिर यही रिपीट करो, जो ऊपर आया है उसकी रिपीट करो। A=B =C, लेकिन इसमें मत रिपीट करना। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा ≠90। और ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला रिपीट करो। A=B ≠C, अल्फा एंड बीटा =90 और गामा कितना है? 120 है। और मोनोक्लिनिक में A ≠B ≠C, अल्फा एंड गामा =90 और बीटा ≠90, ये होता है। और मोनोक्लिनिक का हमसे पूछ रहा है। मोनोक्लिनिक का देखो, मोनोक्लिनिक का ये क्या हो जाएगा? A ≠B ≠C, अल्फा ≠बीटा =गामा =90। ये हमारे पास एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ, ये याद करने का तरीका है। तो हमें मोनोक्लिनिक के लिए पूछ रहा है, तो A ≠B ≠C देखो, और अल्फा एंड गामा =90, अल्फा एंड गामा =90 और बीटा ≠90। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। देखो मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा गामा =90, बीटा ≠90, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। ये याद करने का तरीका है। देख लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। याद करने का तरीका है ये। CTORHMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रंबोहाइड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक।
आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। फाइंड द करेक्ट फार्मूला रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मास, एज लेंथ, नंबर ऑफ एटम, यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तक जो हमारे पास डेंसिटी होती है क्रिस्टल की, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का फार्मूला होता है हमारे पास जेड एम मॉलिक्यूलर वेट एन ए इंटू एन ए इंटू ए का क्यूब। देखो ऐसा कोई फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पे जेड होना चाहिए था, ये गलत हो गया। डी डेंसिटी जेड एम, ये गलत हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, यहाँ क्या किया, ए को इधर लाया है, तो ए को इधर ले जाओ कि ये क्या क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एम डिवाइड बाई एन ए इंटू टी, एन ए इंटू टी, ये डेंसिटी हो गया। अब ए पर से इसको हटाएंगे तो क्या करो, इसमें 1/3 से डिवाइड कर दो, इसमें भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड बाई एम एन ए इंटू डी पे पावर 1/3, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, एन ए डी जेड, ये 2 नहीं है, ये जेड है, ठीक है, ये जेड है, जेड है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अमॉन्ग द ऑक्साइड गिवन बिलो विच आर एसिडिक, हमें एसिडिक बताना है। इसमें हमारा ये एसिडिक होगा, ये होगा, ये तो न्यूट्रल होता है, ये बेसिक होता है। ये क्या होता है, बेसिक, ये होता है न्यूट्रल, और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इसमें एसिडिक हमारा क्या है, CrO3 MnO2 SO2। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड, कौन सा, 69 का सेकेंड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड विच शो कीटोइनल टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है कि ये कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो टाटोमेरिज्म शो करेगा, या तो कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, या फिर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये कंडीशन है, ठीक है। तो हम देखते हैं किसमें किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो, ये एक अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी है देखो, और यहाँ देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन नहीं है इसमें, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ C है, यहाँ भी C है। यहाँ देखो, ये अल्फा कार्बन, इस पे ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये देखो, ये कार्बन, इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये कौन सा कार्बन है हमारे पास, 2 साइकिल को जोड़ने वाला ब्रिज है ये। और जो ब्रिज हेड वाले कार्बन होते हैं वो कभी भी टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये नहीं शो करेगा। इसमें देखो, ये कार्बन है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी शो करेगा। तो टाटोमेरिज्म हमारे ये भी शो करेगा, बी भी शो करेगा, डी भी शो करेगा। क्यों, सबके पास क्या है, इनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास है, लेकिन ये ब्रिज हेड कार्बन के हैं, और ब्रिज हेड कार्बन वाले जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो टाटोमेरिज्म में पार्ट नहीं लेते हैं। तो कौन सा हो गया आंसर हमारा, विल शो कितना, A, B एंड D, A, B एंड D, ऑप्शन नंबर थर्ड, A, B एंड D, 70 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71। गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट बाय काइनेटिक ऑफ रिएक्शन, Y, X आर फर्स्ट एंड 0 ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली।
देखो y अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए देखें तो जीरो ऑर्डर का r इक्वल टू क्या होता है k a टू द पावर जीरो, मतलब कंसंट्रेशन रेट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर ये कंसंट्रेशन हम ले लें, कंसंट्रेशन और ये रेट ले लें, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के लिए है। किसका, रेट और कंसंट्रेशन का। रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे, कंसंट्रेशन पावर जीरो है तो मतलब रेट क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। और किसका ग्राफ, अगर हम टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और लॉग ln 2y की, मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम टी हाफ और कंसंट्रेशन में रिलेशन बताएं, ये मतलब अगर क्या हो जाए, कंसंट्रेशन है ये और यहाँ पे टी हाफ कर दे तो ये हमारा ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड नहीं, टी हाफ पे कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हमारा टी हाफ हो सकता है और रेट हो सकता है, और ये एक्स क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। जीरो ऑर्डर वाई कंसंट्रेशन, गलत है, वाई कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर के लिए वाई कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, और एक्स टाइम, ठीक है। यहाँ देखो जीरो ऑर्डर वाई रेट, वाई क्या होता है, वाई रेट अगर मान लिया हमने, क्या माना था जीरो के लिए, रेट एंड एक्स कंसंट्रेशन, वाई को क्या, रेट और एक्स कंसंट्रेशन। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वाई को क्या माना, हाफ, और एक्स को क्या माना, कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। देख लो एक बार, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। स्टेटमेंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जनरली, जब तक कि उसमें कोई अलग से कोई अट्रैक्शन फोर्स ना आ जाए। जैसे यहाँ पे हमारा देखो H2O है, इसमें एक अलग सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका क्या होना चाहिए, मान लो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और थैरियम, इसमें ऊपर से नीचे आते हुए हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन H2O जो होता है, H2O यहाँ पे लगाओ, H2 सब में, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका सबसे ज्यादा हो जाता है, इससे भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। बाकी सेम ऑर्डर लगा दो, बाकी मॉलिक्यूलर वेट वाला ऑर्डर लगाओ, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका हो गया H2 और Te। उसके बाद किसका हो गया, H2 और Se, उसके बाद H2S का, देखो यही है, H2O है, H2E है, H2Te है, और सेलेनियम और सल्फर। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, मतलब मोलर मास इंक्रीज होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, ये सही लिखा है, लेकिन बात ये है कि H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जिस उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड, 72 का दूसरा। यहाँ पे सही लिखा है, वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन क्या, हाइड्रोजन में स्पेशल तरीका बॉन्ड आ जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका सबसे ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एंटासिड हमारे पास क्या होता है, बोनरो एंटासिड, अच्छा एसिड है, रेनिटिडीन या जेंटेक इसी को बोलते हैं, जेंटेक, ये होता है एंटासिड। एंटीहिस्टामिन ब्रोमेफेनरामिन, ये क्या होता है, एंटीहिस्टामिन। एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक दोनों होता है, पैरासिटामॉल। एक सेकंड, एंटासिड क्या है हमारे पास, रेनिटिडीन या जेंटेक, एंटीहिस्टामिन क्या है, ब्रोमोफेनरामिन, एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक पैरासिटामॉल, और एंटीमाइक्रोबियल होता है प्रोंटोसील। तो ए का कौन सा हो गया, तीसरा। ए का तीसरा देखो, ए का तीसरा दो ऑप्शन में, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल।
और बी का कौन सा चौथा, बी का चौथा, इसमें बी का दूसरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 73 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोथ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें दोनों तरह के बॉन्ड हो, पी पाई और डी पाई दोनों तरह के। तो हम इसके पहले एक बात ध्यान रख लें कि जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाने में अपना पी ऑर्बिटल ही देते हैं, पी ऑर्बिटल ही देते हैं। जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो पाई बॉन्ड बनाने में अपना डी ऑर्बिटल कहाँ से देंगे। जो सेकंड पीरियड, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरान हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ये हमेशा अपना पी ऑर्बिटल ही देंगे पाई बॉन्ड के बनाने में। और अगर हमारे पास सेंट्रल एटम और साइड एटम, अगर सेंट्रल एटम साइड एटम दोनों पी सेकंड पीरियड के हैं तो वहाँ पे सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग होगी। अगर दोनों ही सेंट्रल एटम और साइड एटम दोनों अगर हमारे सेकंड पीरियड के हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये भी पी देगा और साइड वाला भी पी देगा, तो वहाँ पे सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग होगी। अब एक पॉइंट और देख लो, थर्ड, अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का है, तो उसमें देखो हमारे पास पी भी देगा और डी भी देगा, तो वो पी पाई भी बना सकता है और डी पाई भी बना सकता है। मतलब पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में उसका क्या, उसका पी ऑर्बिटल भी जाएगा और डी ऑर्बिटल भी जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो हमारे पास ये O2 है, ये किसका है, सेकंड पीरियड का है, और ये किसका है, थर्ड पीरियड का है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये पी पाई और डी पाई की। तो यस O2 का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, यस डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका यस और 2 p, अभी एक p खाली है, अभी एक p क्या है, 3 p होते हैं, एक p खाली है, तो एक क्या करेगा, एक अपना ये एक बॉन्ड बना, एक जो पाई बॉन्ड है इसको बनाने में ये अपना एक p ऑर्बिटल देगा, तो p पाई, 2 पाई बॉन्ड है इसमें, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, p पाई ये भी देगा और p तो ये देगा ही, क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड का है, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, पी पाई हो जाएगा। अब देखो, अब अगर इसको हमने ले लिया, तीनों पी ऑर्बिटल हमारे यूज हो गए, अब क्या बचा, इसके पास डी ऑर्बिटल बचा हुआ है, ठीक है। अब जो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा इसका तो हमेशा पी आएगा और इसका आएगा, अब क्यों, क्योंकि इसका पी तो यूज हो गया ना, 2 यहाँ यूज हुआ था सिग्मा बॉन्ड बनाने में, एक कहाँ यूज हो गया, पाई बॉन्ड बनाने में, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हुआ था, देखो यहाँ पे sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हुआ था, एक पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। अब बचा ही नहीं कोई, 3 ही होता है, अब बचा है डी, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड, दूसरा जो पाई बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड। यही तो हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोथ पी पाई डी पाई और पी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा, ऑप्शन नहीं मतलब पहले में है भाई, पहले में दोनों टाइप के बॉन्ड है, पी पाई और पी पाई डी पाई। अब ये देखो, ये हमारा दोनों सेकंड पीरियड के हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ के हैं, सेकंड पीरियड के, और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया सेकंड पीरियड वाले पी पाई ही बनाते हैं, पी पाई डी पाई नहीं बनाते, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये भी दोनों सेकंड पीरियड के हैं, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये देखो, इसमें एक सेकंड का है, एक किसका है, सेकंड, एक थर्ड का, एक सेकंड का, तो यहाँ बन सकता है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, यस डबल बॉन्ड O O माइनस और O माइनस, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया, तो तीनों p यूज हो गया, पहले से हमारा 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तीनों p यूज हो गया, हमारे में बचा क्या है, d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड होगा ये इसका p और इसका d आएगा, इसका p और इसका d, इसका p और इसका d, तो दोनों बॉन्ड हमारे कैसे हो जाएंगे, p पाई d पाई, और ये p पाई d पाई बॉन्ड हो जाएंगे। दोनों बॉन्ड कैसे होंगे, दोनों पाई बॉन्ड p पाई d पाई होंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। भाई हमें क्या बताना है, दोनों में दोनों प्रेजेंट हो, p पाई d पाई दोनों, तो ऑप्शन कौन सा, पहला ए, ओनली ए, पहला ऐसा है जिसमें दोनों बॉन्ड होंगे, p पाई और p पाई d पाई दोनों प्रकार के बॉन्ड होंगे।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। द कंपाउंड पी एंड इट्स कलर रिस्पेक्टिवली, इसका कलर क्या होगा और कंपाउंड पी होगा क्या। देखो हम क्या करा रहे हैं, क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये, इसकी रिएक्शन एनिलीन से करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। ये क्या होता है, हमारे पास आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर हम इसको आर्थो पोजीशन पे लगाएंगे तो रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पैरा पोजीशन पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जुड़ेगा हमारे पास, ये देखो क्या बन जाएगा, ये क्या है, एनिलीन NH2। इस H प्लस का मतलब है बस एसिडिक मीडियम, और यहाँ एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन, ठीक है। ये बन गया हमारा, ये क्या है, प्रोटी हमारा है P, इसको बोलते हैं येलो कलर डाई, येलो कलर डाई बोलते हैं इसको, ठीक है, येलो कलर डाई। इसी एनिलीन के जगह पे अगर हम फिनॉल ले लेते हैं, वहां पे हमारा बनता ऑरेंज कलर डाई, ठीक है। अगर हम फिनॉल यहाँ ले लेते तो यहाँ OH आ जाता, तो उसको कहते थे हम लोग ऑरेंज कलर डाई। चले आगे बढ़े, देख लो 75। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें दी है X2Y2 इज ना डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY। डेल्टा X2 को मिला रहे हैं हम और Y2 को मिला रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, XY बन रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन डेल्टा H हमें कितना दिया है, डेल्टा H दिया है 200 - 200 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एक मोल के लिए मतलब 1/2 1/2, ये हमें कितना दिया है, कितना इसका रेशियो दिया है, देखो ये दिया 1, ये 0.5 और ये 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/2 और ये x रेशियो है, ठीक है। अब हमारे पास जो होता है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जो होता है समेशन ऑफ रिएक्टेंट H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट, ये होता है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा H रिएक्टेंट जोड़ते हैं रिएक्टेंट को, ठीक है। रिएक्टेंट यहाँ देखो, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, x प्लस x/2 इंटू, देखो ये क्या है, इंटू करेंगे ना 1/2 से, करो समेशन 1/2 इंटू x प्लस 1/2 इंटू x/2 और माइनस ये कितना है, x, ठीक है। अब इसको हम जगह थोड़ी कम है, इधर आते हैं, ठीक है। डेल्टा HR हमारे पास कितना है, -200, और ये कितना आ जाएगा 1/x/2 प्लस x/4 माइनस x में से x/2 का जाएगा, कितना बचेगा, x/4 माइनस x/2, ये तो आएगा, ये कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, x माइनस 2x कितना आ गया, माइनस x/4 इक्वल टू -200। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x इक्वल टू 800 आ जाएगा, 800। इसको क्या लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, 800 किलो जूल पर मोल, 76 का थर्ड। देख लो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 77। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहले इसका निकाल लो, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट x हो गया, इसका होता है 0, इसका -1, इसका -1, इसका -1, और ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस आ गया, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू +4 हो जाएगा, ये भाई -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 +1 +4, तो इसमें कितना आ गया, +4। इसको हम ऐसे लिखेंगे IUPAC नेमिंग में, तो ये हो गया अमीन, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया नाइट्रो, ये हो गया क्लोरो, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन कितनी बार है, 3 बार है, तो ट्राई अमीन, और अमीन के बाद क्या जाएगा, ब्रोमो
ब्रोमो, उसके बाद सी क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखते हैं, नाइट्रो, नाइट्रो, और क्या है पीटी, प्लेटिनम, प्लेटिनम, फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिखते हैं रोमन अंक में, फोर्थ क्लोराइड, बार क्या है, क्लोराइड है। ये हमारा आईपीएससी नेम हो जाएगा। देखो टेट्रा अमीन ब्रोमो नाइट्रो इसमें पहले आ गया तो ये गलत हो गया, ट्राई अमीन क्लोरो ये गलत हो गया, ट्राई अमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम क्लोराइड, नाइट्रो प्लेटिनम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, यहाँ क्या है, ट्राई अमीन नाइट्रो पहले ये आ गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, थर्ड, 77 का ऑप्शन नंबर थर्ड। ट्राई एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। आगे बढ़े, देखते हैं 78 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो हमारे पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें है। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये, इलेक्ट्रॉन सेम तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें साइज कैसे देखते हैं, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जेड के, जिसका जेड ज्यादा उसका साइज कम, जेड किसका ज्यादा है, इसका 12, इसका 13, इसका 8, जिस जेड सबसे ज्यादा किसका है, जिसका जेड सबसे ज्यादा उसकी साइज सबसे छोटी, तो Al+3 की साइज सबसे छोटी, और सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी, O-2 की, O-2 की, और उसके बाद Mg+2 की, तो सबसे बड़ी साइज O-2 Mg+2 और Al+, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड। आगे बढ़े, 79 वेपर फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन गिवन बिलो। ये देखो हमारे पास ये ग्राफ कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये कब होता है, निगेटिव डेविएशन में, जब कोई रियल गैस आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में राउल्ट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करती है। तो निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन सा है, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का, और बेंजीन प्लस टॉलुइन ये तो आइडियल सोल्यूशन का है। एग्जांपल याद करना होता है, आइडियल सोल्यूशन का है ये, आइडियल सोल्यूशन, एथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन, और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ये होता है निगेटिव डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ हमारा जो है ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो 79 का चौथा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 80। क्या करना है इसमें, एंगुलर मोमेंटम, कंफ्यूज मत होना, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, mv/n/2π, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L+1h/2π होता है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, दोनों अलग चीज है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, और हमें निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम। थर्ड स्टेशनरी स्टेट मतलब n=3, तो mvr हमारे पास क्या हो जाएगा, 3h/2π, ऑप्शन कौन सा हो गया, 3h/2π, ऑप्शन नंबर सेकंड, 80 का ऑप्शन नंबर सेकंड। ये न फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 81।
वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन हमें दी गई है, केसी की वैल्यू, ठीक है, केसी की वैल्यू दी गई है। गिवन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ये दिया है इन विच डायरेक्शन, इन विच किसी टाइम पे, गिवन टाइम, किसी टाइम पे रिएक्शन मिक्सचर, ये हमें दिया है डायरेक्शन। द रिएक्शन विल बी प्रोसीड, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्यू। किसी टाइम पे जब निकालते हैं तो क्या होता है, क्यू होता है, रिएक्शन क्यूटेंट होता है। तो हमें क्या क्या करेंगे, बी सी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। तो बी कितना है, सी, तो सब एक ही है, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -4। ये सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या 1। अब केसी हमारे पास कितना है, देखो इसको अगर लिखते हैं तो 0.002 आएगा ये हमारे पास, तो 1 से बहुत कम है। हाँ, केसी हमारा क्या है, बहुत कम है केसी से, क्यू से, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यू रिएक्शन क्यूटेंट से बहुत कम है। तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, रिवर्स होगी, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन या BA बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कहाँ जाएगी रिएक्शन हमारी, बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। कहाँ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन, कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड, 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, 82 नंबर देखते हैं। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। यहाँ पे बता भी दिया है कि लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, क्यों, क्योंकि में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें से हमें बताना कौन सा करेक्ट। बोथ फॉर्म सॉल्युबल कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, दोनों सॉल्युबल बाई कार्बोनेट बनाते हैं, सही है। बोथ फॉर्म नाइट्राइड, दोनों नाइट्राइड बनाते हैं, जैसे Li3n ये भी बनाता है, और ये Mg3n2 बनाता है। नाइट्रेट आप बोथ लिथियम नाइट्रेट है, Li2NO3, Li2NO नाइट्रेट है ना, NO3, LiNO3 होगा, ये LiNO3। इसको जब हीट करते हैं तो ये बनाता है LiO प्लस NO2 प्लस O2। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे तब भी हमारा दोनों बनेगा, तो ये भी सही है। 3 सही है, तो हमें क्या बताना, इनकरेक्ट, तो चौथा इनकरेक्ट हो गया। 82 का कौन सा सही हो गया हमारे पास, चौथा इनकरेक्ट बताना था हमें। ये तीनों तो सही है, इनकरेक्ट बताना था कौन सा हो गया, चौथा। 82 का कौन सा हो गया, चौथा। एटी 83 देखते हैं। इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, KCN से रिएक्शन करा रहे हैं, तो CS किसकी, CH3Cl की रिएक्शन करा रहे हैं KCN से, तो ये क्या बनाएगा, ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस को जोड़ दिया बस। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं 4H और सोडियम और एल्कोहल से, एल्कोहल, सोडियम और एल्कोहल है। तो ये क्या कराएगा, इसको तोड़ेगा, एक H इसको, एक H इसको, इसको तोड़ेगा, एक H इसको, एक H इसको, पार्शियल रिडक्शन करता है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 और NH2 बन जाएगा, ठीक है, NH2 बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, देखो किससे करा रहे हैं, NOCl से, NOCl से करा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये पूरा हट जाएगा और ये Cl लग जाएगा यहाँ पे, NO प्लस और Cl माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। और यहाँ से हमारा आ जाएगा CH3 CH2 और Cl, और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, N2 निकलेगा और HCl निकलेगा, N2 और HCl निकलेगा, N2 और H2O, ठीक है, N2 और H2O निकलेगा। CH3 Cl, तो हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट से। तो हमारा पूछा क्या है, C एंड D R, C और D क्या होंगे, C क्या होगा हमारे पास
ये था ए, ये क्या है बी, और ये है सी। सी में पर क्या बन रहा है, प्राइमरी एमीन बन रहा है, प्राइमरी एमीन बन रहा है, ठीक है। और सेम एल्किल हैलाइड, सेम एल्किल हैलाइड नहीं बन रहा है, एक स्टेप बड़ा बन रहा है सेकेंडरी एमीन, ये भी गलत हो गया। 1 डिग्री एमीन हायर होमोलॉग ऑफ ए, इसका हायर होमोलॉग मतलब इसमें CH3 होमोलॉग क्या होता है, इसमें CH2 और जोड़ दो, ये इसका होमोलॉग हो गया। तो ये वाला ऑप्शन सही है। एक प्राइमरी एमीन बन रहा है, एक जो पहले एल्किल हैलाइड है उसका हायर होमोलॉग बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 83 का ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है 50% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 50% मतलब क्या हो गया, टी हाफ हो गया, और टी हाफ जीरो ऑर्डर का कितना होता है, A0/2 की होता है, ठीक है। ये कितना दिया हमारे पास 100 दिया, कितना दिया 100, तो A0/2 के, और के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, A0/200 आ जाएगी, A0/200। और देखो कोई क्या कह रहा है, कंप्लीट 100 देयरफॉर 70% रिएक्शन विल कंप्लीटेड इन 150 सेकंड। देखते हैं कि 70% कंप्लीट होने में 150 सेकंड लगते हैं कि नहीं। तो A0 - AT = KT, A0 - AT = KT। AT क्या होगा, मतलब कितना परसेंट, 75%, तो 1 - 3/4 कितना हो जाएगा, 1/4। भाई मान लिया पहले A0 था, 3 A0/4 गया तो A0/4 बचा। AT की वैल्यू कितनी हो गई, A0/4, A0 - A0/4, क्यों, क्योंकि 75% तो खत्म हो गया ना 3/4%, तो बचेगा कितना, 1/4%। अब K की वैल्यू हमें पता है A0/200, और T हमसे निकालना है, बस यही T हमें पता करना है कि 150 सेकेंड होगा कि नहीं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। 1 - 1/4 = T/200, ये कितना हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा T/200, ये कितना हो गया 4 × 5 = 20, 50, T = कितना, सही आ गया, 150 सेकेंड ही लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, अपॉन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये तो गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड ये भी गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है हमारे, एक स्टेटमेंट सही है एक गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3, 84 का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, देखते 85 नंबर, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो प्लस M होता है, प्लस H और प्लस I, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और -M, -H और -I स्टेबिलिटी को कम करते हैं। अब यहाँ देखो ये क्या लगा रहे हैं, -M लगा रहे हैं, ये प्लस I लगा रहा है, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये क्या लगा रहा है, प्लस M लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्लस M वाला। हमसे बताना लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल -M क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो लीस्ट स्टेबल ये हो जाएगा। ये प्लस आई ये भी तो स्टेबिलिटी को थोड़ा बहुत बढ़ाएगा, अब इसमें न बढ़ाने वाला है न कम करने वाला है, और इसमें कम करने वाला है सबसे लीस्ट स्टेबल सेकंड, 85 का सेकंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कूलम्ब फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल FeO को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, Fe2O3 में, Fe2O3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या करो, 2 मोल ले लो, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हाफ O2 से कराओ, हाफ O2 से, तभी ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ देखो +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, ठीक है। तो 2 मोल से कितने का चेंज हुआ, 1 का, 2 मोल के लिए 2 का चेंज हुआ, तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। n फैक्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब Fe+2 से 2 फ्लोरीन 2 आयरन है, इसको Fe+3 में कन्वर्ट होने में, 2Fe+3 में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 2
इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 2 फैराडे आ गया। एक देखो 2 के लिए 2 फैराडे, तो एक के लिए कितना, 1 फैराडे हो जाएगा, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है, 96500 कूलम। इसको क्या लिख सकते हैं, 9.65 इंटू 10 टू पावर 4 कूलम, 10 टू पावर 4 कूलम, 9.65 इंटू 10 टू पावर 4 कूलम, 9.65 इंटू 10 टू पावर 4 कूलम। ऑप्शन नंबर 3, 86 का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, 87 नंबर देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये देखो 3 n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 1 2, ये हो सकता है। n इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू 0 हो सकता है, तो मतलब ये पॉसिबल है। देखो 3s पॉसिबल है ना, 3s तो पॉसिबल है, और 2 n इक्वल टू 2, और n इक्वल टू कितना होगा इसमें, 0 1 2 तो हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। और n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए n इक्वल टू कितना हो सकता है, 0 1 2 3 हो सकता है। और n इक्वल टू 3 के लिए m इक्वल टू -2 हो सकता है। m इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक होता है, -3 -2 हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। पहला पॉसिबल है, तीसरा पॉसिबल है। अब इसको देखते हैं, n इक्वल टू 1 और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि l इक्वल टू 0 के लिए m इक्वल टू 0 होगा, l -1 थोड़ी होगा। इसको देखते हैं, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू, ये भी नहीं होगा, क्योंकि l इक्वल टू 2 के लिए m इक्वल टू क्या होगा, -2 2 + 2 हो सकता है, लेकिन -3 नहीं हो सकता। देखो कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है, दूसरा चौथा पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। ये हमारे पॉसिबल नहीं हो सकते। आगे बढ़े, 88 नंबर। 4 डायटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इंक्रीजिंग इन द बॉन्ड ऑर्डर, हमें बताना है इनका इंक्रीजिंग में। क्या है, NO, और क्या है, O -2, C2 -2, और क्या है, हीलियम। ठीक है, He2 + 2। ठीक है, हमें पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 8 और 7 15, 15 का कितना होता है, 14 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 11 17, 14 का होता है 3, इसका होता है 2.5 2 1.5। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 8 7 15, 15 का कितना हो गया, 2.5, इसमें 8 दूनी 16, एक 17 का 1.5, और इसमें कितना, 6 दूनी 12 2 14 का 3। या हीलियम का देखो कितने हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ। बाइंडिंग में कितने हैं, 2 हैं, माइनस एंटी बाइंडिंग में 0, कितना हो जाएगा, 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, C2 -2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद है NO का, उसके बाद किसका है, O2- का, सबसे कम किसका है, He2 + 2 का। देखो कौन सा ऑप्शन है, C2 -2 NO O2-, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। 88 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 89। BeCl2 इज प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, सही बात है। रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन BeCl2 टू स्मॉल नहीं होता, टू लार्ज होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं 90 नंबर। IUPAC नेम लिखना है तो ऐसा लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेथाइल 2 क्लोरो हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो 4 मेथाइल। अब इसको पूरे को हम एनिसॉल लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे CH3 लगा दे, पूरे को क्या बोलते हैं, एनिसॉल।
तो 2 क्लोरो 4 मेथाइल एनिसॉल, 2 क्लोरो 4 मेथाइल एनिसॉल, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 90 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस पूरे को बोलते हैं एनिसॉल। 90। आगे बढ़े, देखते हैं 91 नंबर। ये हमारे पास रिएक्शन दी गई है, इसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो रहा है, Zn से कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, और क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये Ag है, Ag+ से इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Ag में। तो इसको देखो, हमें 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिएक्शन को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये Zn+2Ag। ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, सॉलिड है, और ये होता है एक्वस, और ये जब घुल जाता है पानी में तो क्या हो जाता है, एक्वस। 2Ag+, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn एक्वस, Z1 एक्वस +2 में, और 2Ag सॉलिड में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 एक्वस में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है, डबल। उसके बाद Ag हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag+2Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, और ये है सॉलिड, ये है एक्वस। देखो कौन सा है, Zn, यस, Zn+2 एक्वस, Ag+2 एक्वस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है हमारे पास। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, 91 का पहला। आगे बढ़े, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द गैसेस विल बी इन द सीक्वेंस। हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ क्या होता है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर KH इंटू यक्स। यक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी, या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। अब KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है ये, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। अब देखो इसको हम क्या करें, अगर कांस्टेंट कर दें इसको, देखो अगर हम कांस्टेंट कर दिया हमने, अगर पार्शियल प्रेशर को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। अब देखो O2 की सॉल्युबिलिटी यहाँ आएगी, N2 की सॉल्युबिलिटी यहाँ आएगी, और हीलियम की सॉल्युबिलिटी यहाँ आएगी। अब देखो तुम्हें किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा दिख रही है, सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन, बोले बात एक ही है, ठीक है। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा दिख रही है, मोल फ्रैक्शन किसके ज्यादा दिख रहे हैं, या सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा दिख रही है। देखो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा दिख रही है, O2 की सबसे ज्यादा, फिर N2 की, फिर हीलियम की दिख रही है। अब देखो ये वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू हमारी बढ़ेगी तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका उल्टा हमारे पास KH की वैल्यू आ जाएगी। KH का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। क्यों, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, O2 N2 और ये He, यही तो है हीलियम। तो ऑर्डर ये सॉल्युबिलिटी का था, इसका उल्टा कर दोगे तो हेनरी कांस्टेंट का ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो ऑप्शन हमारा देखो कौन सा है, KH का ऑर्डर बहुत लोगों ने लगा दिया होगा, ये वाला ऑर्डर, लेकिन होगा क्या, ये तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है और ये हेनरी कांस्टेंट का ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लो 92। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ये क्या है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमें दिया गया है। ये कब होता है, जीरो कब होता है, जीरो होता है हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर हो, जब हाई प्रेशर हो
1/n इंटरमीडिएट प्रेशर पे होता है। x/m क्या होता है हमारे पास, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये प्रेशर बढ़ाने पे कैसे कैसे वेरी करता है, इसका इक्वेशन हमारे पास होता है x/m इंटू के पी के पावर 1/m, इसी से आता है ये इंटरमीडिएट प्रेशर तब होता है, और ये लो प्रेशर पे होता है, लो प्रेशर पे। तो ऑल द एबव आर करेक्ट फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा, सारे सही हैं। डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर पे ये हो गया हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, लो प्रेशर। 93 का कौन सा हो गया, चौथा। देख लो एक बार, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94। वंडर वाल रियल गैस एक्ट एज आइडियल गैस। कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब एक्ट करेगी, कब, जब हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, और क्या हो, लो प्रेशर हो, लो प्रेशर हो। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे क्या होता है, रियल गैस कैसे एक्ट करता है, आइडियल गैस की तरह। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। सेलेक्ट द कंपाउंड विच हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। और पूरा पोलराइजेशन लिख देते हैं, पोलराइजेशन, फैजान रूल हम लगा रहे हैं, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, साइज ऑफ एनायन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के, साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है, इस तरह से अगर हमारा साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं साइज ऑफ कैटायन तो हमारा फिक्स हो गया Na+Na+, और साइज ऑफ एनायन हमारा वेरी कर रहा है, तो साइज ऑफ कैटायन तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सबसे बड़ी साइज किसकी है, I- की, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, I- का। I- Br-, देखो Na लिख दो, Na-Br लिख दो, Na-Br, फिर NaCl, फिर NaF। ये ऑर्डर है हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो Na सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। 95 का ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, 96 नंबर देखते हैं। इन द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन। अगर हम बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑन आयन अपॉन द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ag, अगर हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो K इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर, Ag प्लस का स्क्वायर, और ये Cr(O4 - 2). ठीक है, हम K तो हमारा कांस्टेंट है, K क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रिएक्शन यही है, जब तक रिएक्शन नहीं बदलेगी K नहीं बदलेगा, तो इसके लिए भी K वही होगा। इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, 2Ag प्लस कर रहे हैं, का स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया, मान लो ये पहले ये था, उसके बाद Cr(O4 - 2) डैश हो गया। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डिवाइड कर दो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 1/1 और ये 1/4, और ये कितना हो जाएगा, Cr(O4 - 2) और ये Cr(O4 - 2) डैश। यही वैल्यू हमें निकालनी है डैश वाली, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो Cr(O4 - 2) डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 Cr(O4 - इसका कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। इनिशियल जो था उसका 1/4 टाइम हो जाएगा। इनिशियल कितना था, 1 था, इसका 1/4 टाइम, मतलब क्वार्टर मतलब भी 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, रिड्यूस टू क्वार्टर, 1/4 टाइम। देखते हैं 97 नंबर।
HNO2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH आएगा और NO, OH माइनस NO प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो बनेगा CH3, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, CH3CHOH और ये CH3। अब इसका क्या कराना, ऑक्सीडेशन कराना है इसका, ऑक्सीडेशन देखो दो चीजें हो सकती है ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकाल दो, वो भी ऑक्सीडेशन होगा। क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारा क्या करना है, बी फॉर्म, बी हमारा क्या बनेगा ये बताना है। क्या बन रहा है हमारे पास, बी कीटोन। क्या बन रहा है, एसीटोन या कीटोन। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं 98 नंबर, विच इज इनकरेक्ट। अगर यस करेक्टर डिक्रीज होगा, हमारे पास कह रहा है एक्स करेक्टर डिक्रीज होगा, तो कौन सा उसके रिस्पेक्ट में गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट है। तो अगर देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो sp है, sp2 है और sp3 है। अगर इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 होता है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। इसका 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, sp में यस करेक्टर कितना हो जाएगा, 50%। इसमें यस करेक्टर 33.33%, और इसमें कितना हो जाएगा यस करेक्टर 25%। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे जैसे यस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है। देखो बॉन्ड एंगल डिक्रीज पहला सही है। अब देखो पहले हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले देख लो पहला ऑप्शन किस किस ऑप्शन में है। पहला जो है किस किस ऑप्शन में है, पहला देखो पहले ऑप्शन में है, बाकी और किसी ऑप्शन में नहीं है, बाकी और किसी ऑप्शन में नहीं है। पहला ही हमारा सही हो गया। तो क्वेश्चन करने का, जल्दी करने का ये तरीका है। ठीक है, ये नहीं हम तीनों सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, कभी कभी एक करने से सारे आंसर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। क्यों, जैसे जैसे यस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज सिर्फ इसी में है। देखो पहला हमारे पास सिर्फ इसी में है, तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 98 का। अब देखते हैं 99 नंबर, व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO और CO2 और C3O2 में हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछ रहा है। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 - 2 = 2। ये कितना, 1 बॉन्ड पेयर। देखो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और 2 बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई, इसीलिए इसमें सिग्मा कितना लेंगे, एक ही लेंगे। बॉन्ड पेयर 1, और इसको 2 से डिवाइड किया तो लोन पेयर भी कितना आ गया, 1। तो बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएंगे, 1 + 1 कितना, 2 sp। ठीक है, और CO2 में कार्बन 4, कार्बन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 - 4 = 0। तो यहाँ पे लोन पेयर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, देखो बॉन्ड पेयर, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड में से 2 सिग्मा 2 पाई, तो बॉन्ड पेयर हो गया 2, यहाँ भी हो गया, sp हो गया। अब C3O2 एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऑक्सीजन देखो 2 सिग्मा तो sp, यहाँ भी sp, यहाँ भी sp। तो हम क्या देख रहे हैं, सभी sp है। चौथा ऑप्शन सही है, सारे sp हैं। 99। अगला क्वेश्चन देखें 99 100 नंबर। हमें क्या करना है, SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो रिएक्टिविटी फॉर SN1 क्या होता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकैटायन की। Cl निकलेगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब कार्बोकैटायन देखो स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन +M +H और +I। ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। -M -H और -I स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो यहाँ देखो क्या लग रहा है, +I लग रहा है। यहाँ देखो ये रेजोनेंस भी लग रहा है, कॉन्जुगेशन भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ देखो +I भी है और +H भी है।
प्लस सी एच लग रहा है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 1 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इसमें देखो रेजोनेंस भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है और रेजोनेंस भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? बी। स्टेबल बी हो गया तो रिएक्टिविटी भी बी की ज्यादा हो गई भाई। रिएक्टिविटी इसमें क्या बोला है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बी सबसे ज्यादा स्टेबल, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद कौन सा हो गया? सी। क्यों? क्योंकि इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद हो गया ए बी सी ए, बी सी ए, ऑप्शन नंबर 4 बी सी ए। देख लो। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।